नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्वान शराबी किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? विद्वान शराबी किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो ऑप्शन ब जहांगीर को कहा जाता है दोस्तों। उपनिषदों का अनुवाद पर्शियन में किसके द्वारा करवाया गया? उपनिषद का अनुवाद पर्शियन में किसके द्वारा कराया गया था? तो इसमें ऑप्शन दारा शिकोह के द्वारा करवाया गया था। संगमरमर का स्वपन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ताजमहल को कहा जाता है दोस्तों। ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो शराब का सेवन नहीं करता था? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो शराब का सेवन नहीं करता था दोस्तों? तो वह औरंगजेब था। द ऑप्शन औरंगजेब। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा अकबर की हड्डियों को कब्र से निकाल कर जला दिया गया? कौन से शासकों द्वारा अकबर की हड्डियों को कब्र से निकाल कर जला दिया गया था? तो 5 नंबर में ऑप्शन जाटों के द्वारा अकबर की हड्डियों को कब्र से निकाल कर जला दिया गया था दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से जाट शासक द्वारा चित्तौड़गढ़ किले के दरवाजों को दिल्ली से लाकर भरतपुर में लगवाए गए थे? वह कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़गढ़ के किले के दरवाजों को दिल्ली से लाकर भरतपुर में लगवाए गए थे? सही ऑप्शन जवाहर सिंह। यदि औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट कराना आरंभ किया तो वे काबुल की मस्जिदें नष्ट कर देंगे, ये शब्द किसने कहे थे? ये कथन किसका है दोस्तों? यदि औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट कराना आरंभ किया तो वे काबुल की मस्जिदें नष्ट कर देंगे, यह शब्द किसने कहे? तो महाराजा दशरथ सिंह, जोधपुर के शासक थे जो। औरंगजेब के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? औरंगजेब के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो इसमें ब ऑप्शन छत्रसाल। वीणा वादक के रूप में कौन सा शासक कुशल था? वीणा बजाने में कौन सा शासक कुशल था दोस्तों? तो औरंगजेब है, वीणा बजाने में कुशल था। द ऑप्शन। अकबर काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अकबर काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाला द ऑप्शन बदायूनी था दोस्तों, बदायूनी। सिख नेता बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में पकड़कर फांसी दे दी गई? सिख जो नेता थे बंदा बहादुर, उनको किसके शासनकाल में पकड़कर फांसी दी गई? तो ऑप्शन फ्यूक्सियर।
फर्रुखसियर के काल में बंदा बहादुर को फांसी दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने वजीर के डर से 12 वर्षों तक दिल्ली नहीं आया था, जिसे बाद में मराठों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों? तो इसमें सही ऑप्शन शाह आलम द्वितीय। स्वतंत्र अवध की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र रूप से अवध की स्थापना किसने की? तो सही ऑप्शन सादत खान ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, जाट नेता बदन सिंह को राजा और महेंद्र की उपाधि किसने दी थी? जाट नेता बदन सिंह को राजा और महेंद्र की उपाधि किसने दी थी? तो इसमें सही ऑप्शन अहमद शाह अब्दाली। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? बताइए दोस्तों। तो इसमें होगा नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का मुकाबला किनसे हुआ था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का मुकाबला किनसे हुआ था? तो ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अफगानों से हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे दोस्तों? शिवाजी महाराज। तो शिवाजी के गुरु ब ऑप्शन सही होगा, रामदास, समर्थ रामदास थे। शिवाजी के समय हज मजालिस था दोस्तों, ये कौन सा विभाग था शिवाजी के समय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सर्वोच्च अदालत। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, यमुना नदी पार करके दिल्ली की दहलीज तक पहुंचने वाला प्रथम मराठा नायक कौन था? प्रथम मराठा नायक कौन था दोस्तों, जो दिल्ली तक पहुंच गया था? तो 19 नंबर में बालाजी प्रथम, ब ऑप्शन बालाजी प्रथम। अंतिम पेशवा कौन था दोस्तों? अंतिम पेशवा। तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था दोस्तों, बाजीराव द्वितीय। ओके दोस्तों।